हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए उनकी नज़दीकी में आए, परमेश्वर से यही कहें कि हमें दिन गिनने की समझ दे, हमें बुद्धिमान बनाए और हम परमेश्वर के बताए हुए रस्तों पर चलने वाले हों। हमारे घराने जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा उद्धार पाएं। परमेश्वर की शांति हमारे घर घराने पर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए आज के वचन में आएंगे। आज का वचन जो है भजन संहिता 66 और उसकी 16 वर्स से है। हम पढ़ेंगे और उस पर मेडिटेट करेंगे। लिखा है, हे परमेश्वर के सब डरवेओ आकर सुनो, मैं बताऊंगा उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। और इंग्लिश में लिखा है, कम एंड हियर ऑल हु फियर गॉड एंड आई विल प्रोक्लेम व्हाट ही हैज डन फॉर माय सोल। और इंग्लिश में मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे हिंदी में सोल वर्ड मिसिंग है, लेकिन सोल वर्ड के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और गहरी होती है, हम जान पाते इस वचन को और ज्यादा गहराई में। तो आइए इस वचन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला है, हे परमेश्वर के सब डरवेओ आकर सुनो। तो परमेश्वर का डर मानना बहुत जरूरी है। खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है। और जब हमारी बुद्धि खुलती है तो ना सिर्फ हम खुदा के ज्ञान में बढ़ पाते हैं, बल्कि उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है उसे हम जान पाते हैं। और हमें खुदा को जानना बहुत जरूरी है। उसने हमें बनाया है, ये पूरी पृथ्वी उसकी है। सारी पृथ्वी पर उसका अधिकार है और वही है जो हमें बचा सकता है। वही जो है हमारे को हर परेशानी में से निकालता है। हम उसके लिए बनाए गए हैं। उसी में होकर जो है हमारे जो सोल है, जो एक हम लॉन्गिंग है हमारे सोल की, वो पूरी होती है। हम वो पीस में और वो जॉय को जो है, जो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है, हम उसको महसूस कर पाते हैं। और परमेश्वर का इस संसार पर पूरा अधिकार है, उसकी सॉवरेनिटी है। हमें उसको डिनाई नहीं करना है। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और जब हम परमेश्वर का डर नहीं रखते तो हम यही गलती करते हैं कि हम परमेश्वर के विरोध में आ जाते हैं। जो परमेश्वर का भय रखते हैं उनके भी विरोध में आ जाते हैं और हम वो सब गलत काम करते हैं जो खुदा का वचन कहता है नहीं करना है। और हम परमेश्वर से छिपते हैं और अंधकार की ओर बढ़ते हैं, ताकि अंधकार में छिपकर वो गलत कामों को हम करने वाले हों। और हम परमेश्वर का क्रोध जो है वो ऐसे लोगों पर आता है और वो नाश की ओर चले जाते हैं। तो हम परमेश्वर का डर रखें, क्योंकि परमेश्वर को पूरा अधिकार है कि अगर हम सही नहीं चलते हैं, अगर हम गलत चलते हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, उसका डर नहीं रखते हैं, तो वो हमारे प्राण को और हमारे शरीर दोनों को नाश करे और नरक में वो हमें डाल दे। तो हमें परमेश्वर का डर रखना है। वो इस पूरे संसार का जज है, पूरे संसार का राजा है। तो हम आज परमेश्वर की होली फियर में आए। और दूसरा पार्ट है जहाँ पर राइटर जो है वो लिख रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने जीवन की जो टेस्टमनी है वो देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। आज हम सबके जीवन की टेस्टमनी है कि हम कैसे अंधकार में थे, परमेश्वर से दूर थे। अगर मैं अपने जीवन की भी टेस्टमनी दूं, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई थी, फिर भी हम परमेश्वर से दूर थे। ना सिर्फ हम कभी भी रेगुलर चर्च भी नहीं जाते थे, और चर्च जाना होता था तो यही होता था कि अच्छे कपड़े पहन के चले जाएं। हमारे जीवन में जो एक मसीही जीवन, जो एक खुदा की लाइट शाइन होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं थी। अपने लिए मैं जीती थी और परमेश्वर की इच्छा को या परमेश्वर की मर्जी को कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। सब कुछ मेरे अपने बारे में था। तो एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश लाइफ थी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अंधकार से निकाला, मेरी आत्मिक आंखों को खोला और मुझे हमेशा का जीवन दिया जो प्रभु यीशु मसीह में है। और हर दिन वो वफादार हैं, वो मेरे साथ चल रहे हैं और ये मेरे जीवन की टेस्टिमनी है। और यहाँ पर जिस तरह से राइटर कह रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, मेरे सोल के लिए क्या किया है। तो आज हम देखते हैं कि सोल या हमारे प्राण, तो हम अगर अपने चाइल्डहुड से अडल्टहुड की लाइफ को देखें, हमारे कई तरह फेजेस आते हैं।
पूरे जितने साल होते हैं, हमारी लाइफ में बड़ा कुछ हुआ होता है। हमें लोगों ने धोखा दिया होता है, हमें रिजेक्शन फेस की होती है, हम किसी कारण हमें चोट पहुँची होती है, हमने कुछ अपनी ज़िंदगी में खोया होता है, हमने फेलियर देखा होता है और कई तरह के जो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से वो एक ट्रॉमा में आ जाते हैं। बहुत बार लोगों के अंदर इतना ज़्यादा बिटरनेस आ जाता है या उन इतने ज़्यादा वो टूटे हुए होते हैं कि वो गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। कई बार लोग नशों में आ जाते हैं, या लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार लोग अपने आप को अलग बंद कर लेते हैं और लोग सोचते हैं कि शायद इन चीज़ों से वो अपने आप को थोड़ा देर के लिए सुकून दे रहे हैं या अपने आप को वो दुनिया से काट कर अलग करके वो जो है अपना रिबेलियन दिखा रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो हमारा अगर मन टूटा हुआ है अंदर से, तो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए हमें महसूस हो सकता है कि हाँ, हमने एक वे ढूँढ लिया है कि हम अपने जो टूटे हुए अपने प्राण को किसी भी तरह से हम उसको थोड़ी देर के लिए खुश कर लें। लेकिन वो टेम्परेरी है। अगर हम टूटे हुए हैं और हम परमेश्वर की ओर नहीं आते हैं, तो हम और टूटते जाते हैं। लेकिन खुदा का वचन हमें एक कम्फर्ट देता है, खुदा का वचन हमें गुड न्यूज़ देता है कि परमेश्वर जो है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव पर मरहम लगाता है। तो खुदा के पास ही वो एबिलिटी है कि वो जो हम अंदर से हमारी स्पिरिट या हमारा सोल क्रश हुआ है, उसको वो फिर से चंगाई दे और हमारे हर घाव पर मरहम लगाए। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो मैं अपने फादर के इतनी क्लोज़ थी कि मेरे अंदर मेरा सोल अंदर से क्रश हो गया था। मेरे अंदर रिजेक्शन सी आ गई थी। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। लेकिन 2013 में जब परमेश्वर ने मेरे साथ बात की और मेरे स्पिरिट में ये बात जो टेस्टिफ़ाई किया खुदा के स्पिरिट ने कि वो मेरा अब्बा है, उस दिन के बाद आज तक मुझे कभी भी अपने पिता की कमी महसूस नहीं हुई है। और मेरे अब्बा मेरे साथ है, मेरा ये कॉन्फिडेंस रहता है, ये वचन मेरे जीवन में पूरा साबित हुआ है। सचमुच परमेश्वर ही है जो हमें कम्फर्ट दे सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं और हमारे सोल को रिस्टोर करते हैं। हमारी जान को, हमारे प्राण को वो बहाल करते हैं। हमारी हर परिस्थिति में आकर वो हमारे साथ खड़े होते हैं। यीशु मसीह जिन्होंने आसमान की स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ा और वो संसार में हमारे पास आ गए। उन्होंने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे सारे पापों का बोझ भी अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो परमेश्वर जैसा प्रेम हमारे से कोई भी कर नहीं सकता। और जैसे खुदा का वचन कहता है कि वो जो खेदित मन वाले हैं, उनके वो नज़दीक हैं और जो टूटे हुए हैं, उनके वो उद्धार का कारण है। तो आज हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं। 2020 में जब मेरे भाई की भी डेथ हुई थी, वो एक दूसरा फेज था जब फिर से मैं बहुत टूट गई थी कि मेरा एक ही भाई था और वो नहीं रहा और मैं बहुत टूटी थी। फिर प्रभु यीशु मसीह मेरे परिस्थिति में आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तेरा भाई हूँ। तो सचमुच प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते और वो फेथफुल है। लोग हमें धोखा दे सकते हैं क्योंकि हम भी लोगों को धोखा दे देते हैं। हम भी चेंज होते हैं, लोग भी चेंज होते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो कभी नहीं चेंज होते। वचन कहता है कि कल, आज और अब तक वो एक से है। तो आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज हो सकता है कि आप टूटे हुए हो, आज हो सकता है आप पिछले सालों सालों के किसी हर्ट को लेके, कोई ट्रॉमा को लेकर आज आप चल रहे हैं और आप आज उससे छूट नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आपके अंदर जख्म हो गया है। लेकिन आज आप यीशु मसीह के पास आए जो इस संसार के उद्धार करता है और वही है जो आपके हर घाव पर मरहम लगाएंगे और वो आपको चंगाई देंगे। यीशु मसीह है जो हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं और हमें चंगाई देते हैं, हमारे प्राणों को बहाल करते हैं, हम पर करुणा और दया का मुकुट रखते हैं। तो आज का ये वचन है, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे इस वचन के द्वारा बात करे और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आज आप
किसी भी तरह की परेशानी में क्यों ना हो, पिछला चाहे जख्म हो, चाहे वो ताज़ा हो, लेकिन प्रभु का प्रेम, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में चंगाई लाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।